पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आखिरकार अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया गया और इस खास मौके पर अयोध्या नगरी को बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से सजाया गया। हर तरफ दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। वहीं हर कोई बेहद खुश नजर आया। पूरे देश भर में इस खास दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया भी गया। ऐसे में अगर बात की जाए 5 अगस्त के बारे में, 5 अगस्त साल 2020 का दिन 492 साल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। वहीं बीते 492 सालों में आखिरकार क्या क्या हुआ था, ये आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। 492 साल के इतिहास में देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण को लेकर कई मोड़ सामने आए। ऐसे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 1528 से लेकर साल 2020 तक के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या क्या हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था और उस दौरान हिंदू समुदाय का दावा था कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिसके बाद विवाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आने लगा। फिर साल 1853 में जगह के आसपास दंगे होते हुए नजर आए, लेकिन साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और उस दौरान हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की परमिशन दी गई थी, तो वहीं मुसलमानों को ढांचे के अंदर। ऐसे में देखा जाए तो साल 1949 में असली विवाद शुरू होता हुआ नजर आया, जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गई। 23 दिसंबर साल 1949 के दिन भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई थी। हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों ने आरोप लगाया कि रात में किसी ने चुपचाप से वहां पर मूर्तियां रख दी थी और इस तरीके से विवाद गहराता हुआ नजर आया। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इनमें से एक अर्जी थी भगवान श्री राम यानी कि रामलला की पूजा की इजाजत देने की, तो वहीं दूसरी थी कि ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत। इस तरीके से 2 अर्जी दाखिल की गई, लेकिन इसी बीच तीसरी अर्जी भी दाखिल की गई। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने अपनी तीसरी अर्जी दाखिल की थी। फिर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल कर दी और इस अर्जी में विवादित जगह को लेकर पजेशन और मूर्तियां उठाने की मांग की गई। लेकिन साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका में देखा जाए तो फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने साल 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। लेकिन फिर आया 6 दिसंबर साल 1992, जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हुए नजर आए, जिसमें हजारों ने अपनी जान गंवा दी थी। VHP और शिवसेना सहित दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और उस दौरान दंगे भड़कते हुए देखे गए। फिर आया साल 2002। साल 2002 में भी कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें करीब 58 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो वहीं इसी की वजह से गुजरात में भी दंगे देखने को मिले और उस दौरान करीब 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच
बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया था। लेकिन दूसरे ही साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। और फिर आया साल 2017 और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान कर दिया। फिर 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर मध्यस्थता के लिए भेज दिया। फिर 1 अगस्त के दिन मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी और फिर 2 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। और फिर 6 अगस्त साल 2019 के दिन अयोध्या मामले को लेकर हर दिन सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर साल 2019 के दिन अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, लेकिन इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। और फिर वो दिन आया जो इतिहास बन गया। 9 नवंबर साल 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला। और फिर 25 मार्च साल 2020 भी इतिहास बन गया, जब रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किए गए। और आज है 5 अगस्त साल 2020, एक ऐसी तारीख जो कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है, जिसे हर साल एक खास दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और इस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर ऐसे कई विवाद सामने आए, ऐसी कई तारीखें सामने आई, लेकिन आखिरकार भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर भूमि पूजन हो ही गया और अगले 3.5 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। साल 2024 तक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और तब श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।